छठे श्लोक की संक्रांति टीका। कदाचित कथंचित कुतश्चित न जायते इति अजः। अजो ही अव्यय आत्मा। अज कहते हैं उसे जो कभी भी किसी प्रकार से किसी से भी पैदा ही ना होवे। न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपः। श्रुति प्रमाण उसका कोई जनिता जनक नहीं है और उस पर स्वामित्व करने वाला भी कोई नहीं। यदि श्रवणात् जन्म हेतु और उपादान आदेर अभावात्, जन्म का कारणीभूता उपादान कारण निमित्त कारण आदि के अभाव होने से अजो जन्म रहित एव अस्मि, मैं सदा जन्म रहित हूँ। एवं अजासन्नपि, अज होते हुए भी, तथा अव्यय आत्मा। अव्यय आत्मा है वो, अव्यय स्वभाव वाला है, व्यय नहीं वहाँ किसी प्रकार से। कारण निरवयत्वेन विनाश कारण सामग्री संबंध अयोगात अव्यय। निरवय होने के कारण से विनाश की जितनी भी कारण सामग्री हैं उनके साथ उस आत्मा का संबंध नहीं होता। अतएव अव्यय। नाशन क्रिया यहाँ अविषय आत्मा माने स्वभाव यस्य। नाशन क्रिया का अविषय है आत्म शब्द या अर्थ स्वभाव। अव्यय आत्मा, आत्मा माने स्वभाव, यस्य सो ऐसा जो वस्तु है उसका नाम अव्यय आत्मा मन नित्य है इत्यर्थ। अजो नित्य इति श्रवणाद अव्ययात्मा नित्य एव अस्मि न क्वचिदपि षष्ठ विकारवान। किसी प्रकार से छठे विकार वाला मैं नहीं हूँ। अज होते हुए नित्य होने कारण से अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो इति श्रवणा श्रुति प्रमाण है। अच्छा, नित्य होता हुआ अव्यय स्वभाव वाला है, उसमें छठा विकार हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रथम और छठे विकार निषेध हो गया, जन्म और विनाश। तो बीच के स्वतः ही अभाव सिद्ध हो जाएगा। छह विकार में जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति। अजो अव्यात्मा इति विशेषण द्वयम तद अंतराल विकार असंभवद द्योतनार्थम। क्योंकि देखो, जो अजो और अव्यात्मा करके आदि और अंत इन दो विकारों को जब निषेध कर दिए विशेषण द्वय, उसके अंतराल जितने विकार है उनकी भी असंभावना को ही द्योतित कर दे रहा है। आद्यंतयोर अभावे तदंतर अवस्था कल्पना अयोगात। आद्यंत का यह अभाव जब हो गया, उसके बीच की अवस्था की कल्पना संभव ही नहीं है। ननो तब कर्म निमित्तक जन्म भावे अपि ईश्वरो नियंता स्यादेव इत्यतः। आपके कर्म निमित्तक जन्म भले ही ना हो, यानी आपके नियंत्रित्व तो रहेगा, ईश्वरत्व रहेगा। इत्यतः भूतानाम ईश्वरोपि सन्। ब्रह्मादीनाम अन्येषांच भूतानाम, भूतानाम से जीवानाम नहीं लेना है। शुरू से नीचे तक ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ से लेकर के नीचे कीट का पर्यंत सबको लेना है। अहमेव ईश्वरो नियंता, मैं ही ईश्वर नियंता हूँ स्वसन्निधि मात्रेण। अभी कैसे नियंता बनते हो? कैसे स्वसन्निधि मात्रेण, चैतन्य के सान्निध्य मात्र से सब के सब नियंत्रित हो जाते हैं। स्वसन्निधि मात्रेण मैं नियंता हूँ। प्रमाण क्या है? एष सर्वेश्वर, एष भूतादिपाल इत्यादि श्वेताश्रुते है। ननो न तो मम अन्योस्ति, न तो मम अन्योस्ति नियंता न चाधिपति श्रवणात्। मेरा अन्य कोई नियंता नहीं, मेरा कोई अधिप मैंने मेरे पर स्वामित्व करने वाला कोई दूसरा नहीं। ये श्रुति श्रवण से अतो अहम न कस्यापि च नियोग विषय, मैं किसी के भी नियोग का विधि के अधीन रहने वाला वस्तु नहीं हूँ।
एवं जो अपव्य आत्मा भी ईश्वरोपि च सन अहम निर्विकार एवं परमात्मा, ऐसा होते हुए है इसीलिए ही मैं निर्विकार परमात्मा ही हूँ। प्रकृतिम प्रकर्षेण कृति सृष्टियादि क्रिया यस्याः सकाशात् मम सा प्रकृति तुलनात्मक दैवी माया इति। प्रकृति शब्द की व्याख्या प्रकर्षेण कृति रीति प्रकृति। प्रकृष्ट कृति क्या है? कहते हैं सृष्टि आदि क्रिया जिससे होती है, यस्याः सकाशात् भवन्ति सा वह जो है मम प्रकृति, वही मेरी प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका माया है, दैवी माया। मायाम तो प्रकृति विद्या मायनंत महेश्वरम हृदय है। ताम प्रकृतिम, उस प्रकृति को, कैसी प्रकृति वो? स्वाम प्रकृति में व स्वकीयाम प्रकृति में व कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर इति श्रुति प्रमाण है। कार्योपाधि ये जीवात्मा है और कारणोपाधि है ईश्वर। इति श्रवणात् स्वस्य उपाधि भूताम अव्यक्त संचिकाम मूल प्रकृति अधिष्ठाय। स्व उपाधि भूता अव्यक्त नाम से जो कहा जाता है शास्त्रों में, मूल प्रकृति जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, उसको अधिष्ठित करके तस्याम तत्कार्ये च अहम मम इति भावनाम कृत्वा, उस प्रकृति में और उस प्रकृति के कार्य में अहम मम ऐसे भावना करके सो यो अजत्व लक्षण स्वहम, जो जत्व लक्षण वाला होते हुए भी मैं जो है अहम संभवामी आत्माया, आत्माधीना माया यदि आत्माया, स्व के अधीन जो माया है उसको आत्माया तया संभवामी, उसके द्वारा उत्पन्न होता हूँ। यत्वा अथवा दूसरा अर्थ है भानो प्रभावद, प्रभावाद हो गया है वो दीर्घ, प्रभावद भानु की प्रभा के समान, वन्यर्दृत्व शक्तिवत। अतः दूसरा दृष्टांत है वन्य में जो जैसा दग्धृत्व शक्ति है वैसे मेरे अंदर मेरी ये शक्ति है। सूर्य के प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, वन्य का दग्धृत्व वन्य से अभिन्न है, उसे माया भी मुझसे अभिन्न है। मम अभिन्ना माया आत्माया, इसे मेरे से अभिन्न आत्मनो माया। पहले क्या था वहाँ पर लिया पहले व्याख्या आपने, आत्माधीना माया इति आत्माया तया आत्माया, और अब ले रहे आत्मनो अभिन्न मम अभिन्ना माया, षष्ठी मेरे से अभिन्न जो माया है, न तो मद व्यतिरिक्ता, मुझसे व्यतिरिक्त नहीं है। कैसे पता चल रहा है? श्रुति प्रमाण है। देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम श्वेताशत्रोपनिषद इति श्रवणात् अन्यथा तो अद्वैत हानि। यदि ये बात नहीं मानी जाए फिर तो द्वैत हो जाएगा। परमात्मा अलग, उससे भिन्न माया नाम का अलग, दो चीज़ों से द्वैत हो जाएगा, अद्वैत हानि हो जाएगी। श्रुति विरोधश्च स्यात्, श्रुतियों के साथ विरोध भी होगा। अतो वन्यर्धन शक्तिवद अभिन्नैव सा, वन्य का धन शक्ति या सूर्य के प्रभाव के समान जो है मद अभिन्ना एव प्रकृति शब्दिता माया, प्रकृति शब्दित माया मुझसे अभिन्न नहीं है। तथैव हम जन्मवान न तो वस्तुतः, इसी प्रकार से माया माध्यम से मेरा जन्मादि व्यवहार होता है, लेकिन वास्तव में नहीं है, न तो वस्तुतः। तथैव हम जन्मवान न तो वस्तुतः तथा त्वे निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति न जायते मृते व विपश्यति श्रुतेर विरोध आपत्ति है। यदि इस बात को नहीं मानेंगे, वास्तविक जन्म मानोगे, वास्तविक मरण मान लोगे, फिर तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि जो श्रुति है, न जायते क्रिय मृते व विपश्यति इत्यादि श्रुतियाँ हैं, इनके साथ विरोध हो जाएगा। ततो मायैव हम देवादिश संभवामि इत्यर्थ, माया द्वारा ही देवादि में जन्मादि व्यवहार हो जाता है। एवं तत्पदार्थ से ईश्वर से जन्मादि मायिकत्व बोधिते, तत्पदार्थ जो ईश्वर है उसकी जन्मादि मायिक है, यह बोध कराने से तुम पदार्थ से भी
ये निष्कर्ष निकलता है वास्तव में त्वम पदार्थ का भी जन्मादि आज तक हुआ ही नहीं, वो भी आविद्यक है केवल। त्वम पदार्थ से आपी तद अभिन्नत्वात् ब्रह्म से अभिन्न आत्मा से अभिन्न होने के नाते जन्म कर्मादि अविद्या आविद्यकमेव इति सूचित भवति। इस जीव के भी जन्म कर्मादि वास्तव में आविद्यक की है, वास्तव में जीव का भी कोई जन्म हो नहीं सकता कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह भी बात यहाँ सूचित हो गया। आपसे अभिन्न शक्ति है, उसका आपने धारण किएगा और कौन धारण करेगा? आपसे अभिन्न शक्ति को कोई दूसरा धारण करेगा क्या? कौन धारण करेगा? आपके स्वयं के द्वारा धारित है वो। यह धारण करने की बात, जैसे हमने पेंसिल को धारण कर लिया, ऐसे थोड़ी धारण करने का अर्थ होता है। स्व अभिन्न शक्ति को स्व ही धारण करेगा, कोई पर व्यक्ति नहीं आएगा धारण करने के लिए। इसलिए शब्दों को लेकर के पछड़े में नहीं पड़नी है, उसकी लक्ष्यार्थ को ग्रहण करो। अजोपि सन अजायमानो बहुधा विजायते, देखो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है अजायमानो बहुधा विजायते सन्निधि देहली दीपन न्याय न उभयत्रान्वयी। जो सन्य शब्द आया है सर्वत्र अन्वय करना है। अजोपि सन, अवे आत्मा पिसन, ऐसा हर जगह जोड़ना है उसको। अवे आत्मा पिसन्निति प्रथमेन अपूर्व देह ग्रहण, द्वितीय न पूर्व देह विच्छेद। प्रथम से क्या है? अपूर्व देह ग्रहण का निषेध कर दिया, आगे आने वाली देह की ग्रहण करने की संभावना को निषेध कर दिया। और दूसरे से क्या? अव्यात्मा प्रसन्न के द्वारा पूर्व में गृहित शरीर आदि का विच्छेद को भी कथन कर दिया। अर्थात न पहले कोई शरीर ग्रहण हुआ है, न आगे कोई शरीर ग्रहण हो रहा है, वर्तमान में शरीर ग्रहण दिखता है वह केवल आविद्या के माइक है। तृतीय न च धर्माधर्म अवश्यत्वम ज्ञापति, और तृतीय जो सन जोड़ूंगा वहां भूतानाम ईश्वरोपि सन, वहां सन का तात्पर्य क्या है? वहां यही है धर्माधर्म का वश में नहीं है परमात्मा, धर्माधर्मादि के अवश्यत्वम ज्ञापयति। प्रकृति एक श्लोक दर है, प्रकृष्टवाचक प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। गुणे प्रकृष्टे सत्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ मध्य में कुश्च रजसी त्रिशब्दस्तमसी स्थितः। ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। कहते कि देखो प्रकृष्टवाचक के यहाँ प्रकृति में प्र क्या है? प्रकृष्टता का द्योतक है, और कृति क्या है? सृष्टि का वाचक है। कृति जो है सृष्टि का वाचक है। सृष्टि में सृष्टौ प्रकृष्टा या थोड़ा दूर होना चाहिए, षष्ठी ने प्रकृष्टाया, पंचमी षष्ठी अर्थ नहीं लेना है। प्रकृष्टा या प्रतिमा एक वचन अलग विभाग करना। प्रकृष्टा जो देवी है उस देवी का नाम सा प्रकृति प्रकृतिता, उसी को प्रकृति शब्द से कहा गया। अतएव इस प्रकृति में तीन गुण है, तीन गुण में प्र सत्वगुण का द्योतक है, और क्री रजोगुण का द्योतक है, ती तमोगुण का द्योतक है। उसके लिए श्लोक के आगे कहा जो गुणे प्रकृष्टे सत्वे च प्रशब्दो वर्तते। प्रशब्द जो है सत्व गुण की प्रकृष्टता का द्योतन करता है। मध्य में कुश्च, मध्य में जो प्रकृति में कु हो गया है, कृश्च होना चाहिए। मध्य में कृश्च, प्रकृति है ना, क्री कु नहीं होना चाहिए, कृश्च। मध्य में जो क्री है वह रजसी वर्तते, ऐसा क्रिया पर जोड़ लूंगा। रजगुण का द्योतक होकर विद्यमान है। और ती शब्द तमसी स्थित, और जो अंतिम ती शब्द है वह तमगुण का द्योतन करता हुआ रहा है। प्रकृष्टा कृति सृष्टि आदि यया भवति सा प्रकृति।
ब्रह्मसूत्र में कहा भी गया है, प्रकृष्टाकृति सृष्टि आदि ये भवति सा प्रकृति भगवत जन्म कथम। लेकिन उस प्रकृति और भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मसूत्र कहते हैं शास्त्र दृष्टियात उपदेशो वामदेववत। शास्त्र दृष्टि से उपदेश मात्र दिया जा रहा जन्म आदि का, वास्तव में आज तक किसी का भी जन्म हुआ ही नहीं। तो सृष्टि पैदा नहीं हुई तो कहाँ से जग किसी का जन्म होना है? सृष्टि ही नहीं हुई अभी तक, फिर भी हम सृष्टि में रह रहे हैं। विचित्रता है और उलझन में फंसे भी पड़े हैं। यही माया विद्या का खेल है, जो है ही नहीं उसको दिखाते रहना है। शास्त्र उपदेश वामदेवत एवं लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये दो सूत्रों में निर्णय दिया, वास्तविक जन्म होता नहीं है, सब माया का खेल है। महाभारतीय मोक्ष धर्मे च, महाभारतीय मोक्ष धर्म अध्याय में भी कहा है, पर्व में क्या कहा? एतत्त्वया न विज्ञेयम रूपवान नीति दृश्यते इच्छन मुहूर्तान्नाशेयम ईशो हम जगतो गुरु। कहते ये जो है तुम जो समझ रहे हो वैसा वो नहीं है। त्वया रूपवान इति दृश्यते तन्ना विज्ञेयम। ये जो रूप वाला के रूप में मैं दिखाई दे रहा हूँ, शरीर वाला, ऐसे तुम इसको ना जानो ना समझो। क्यों? इच्छा के अनुसार चाहूँ तो मुहूर्त भर भी क्या लगना है, सबको निपटा दूँ मैं। इच्छन मुहूर्ताद्यव नाशेयम, एक मुहूर्त के पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता हूँ, क्षण में शरीर को खत्म कर दूँ। अहम जगतो गुरु, संपूर्ण जगत का मैं वास्तव में गुरु हूँ, इनका शासन करने वाला हूँ। इन पर शासन का गुरु ही शासन करता है। गुरु का तात्पर्य मैं ही संपूर्ण संसार का शासक हूँ। अन्यत्र लिखा माया हेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूते गुणैर्युक्तम न तुम मां द्रष्टुमर्हसि। हेषा ही मने हेषा होना चाहिए, यहाँ पर होशा हो गया है। हेषा मया सृष्टा माया, ये जो है मेरे द्वारा सृजन की गई माया है, जो तुम माम पश्यसी, एक शरीर वाले के रूप में मुझे तुम देख रहे हो। वास्तव में सर्वभूत गुणैर्युक्तम न तुम माम द्रष्टुमर्हसि। सर्वभूतों के गुणों के द्वारा युक्त हुआ यह जो तुम देख रहे हो वह मेरी माया मात्र का कार्य है। वास्तव में मेरा जो निर्मायिक जो स्वरूप है, माया रहित जो स्वरूप है, वह तुम इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते। न तमाम द्रष्टुमर्हसि। रही बात जीव की बात सुनो। सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद में जहाँ जीव को माना गया, अजातवाद में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन वादों में जब जीव को मानते हो, वह जीव वस्तु कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते। अपने अपने कर्मों के वजह से इनका जन्म होता है, इनके खुद के कर्मों की वजह से ये मर भी जाते हैं। और हमेशा जन्म के लिए अपना कर्म मान भी लेता है आदमी, इन मरण के लिए तो दूसरों पर डाल देता है। इन मृत्यु भी आप ही के कर्मों की वजह से आया हुआ है। इति प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय स्वाम प्रकृतिम मायाम अधिष्ठाय तीर्थ। मेरी अपनी जो प्रकृति है, माया है, उसको अपने वश में रख कर अधिष्ठा कर क्या कर रहे, इसलिए अधिष्ठित हो गए, धारण करके का मतलब क्या है, अपने वश में रख करके। संभवामि देहवान इव, देहवाल के समान मैं जन्म लेता हूँ, समझो। उक्तंचिष्ट पुराणे यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्थ विधानतः। जो व्यक्ति यह जानता है, क्या जानता है, कृष्ण का जो परमात्मा का जो शरीर है वह भौतिक शरीर है, वह भौतिक शरीर करके जो मानता है, ऐसे व्यक्ति को तो सभी कार्यों में, श्रौत स्मार्त सगल कार्यों से बहिष्कार कर देना चाहिए। हुक्का पानी बंद कर दो उसकी। आज की भाषा में क्या बोलते हैं,
हुक्का पानी बंद कर देना, कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमेशा के लिए उसको उपेक्षा कर देना चाहिए। जगति भगवान के शरीर को भी अन्य शरीरों के समान जन्म लेने वाला मरने वाला भौतिक शरीर मानता है तो वह महामूर्ख है। महाभारत में भी कहा गया है, न भूत संग संस्थानो देहो अस्य परमात्मनः इति। इस शरीर परमात्मा का जो शरीर दिखाई देता है व्यवहार करता हुआ, वास्तव में भूतों के समूह से उत्पन्न कार्य नहीं है। न भूत संघ समूह के संस्थान कार्य नहीं है। तथा भागवते भी अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहो स्वेच्छया यस्य न भूतमयस्य कोऽपि स्यात् परमेश्वरस्य। अस्यापि देव वपुषो, यह जो देवमय शरीर जो देख रहा है यह भी मेरे अनुग्रह मात्र से हुआ है, अपनी इच्छा से मैंने प्रकट कर दिया हूँ। यस्य न भूतमयस्य, जिस परमात्मा के परमेश्वरस्य, जिस परमेश्वर का कोई भी जो शरीर है वह भूतमय नहीं हो सकता। अतः भौतिक शरीर में जैसा प्रतिबंध है वैसे उनके शरीर में कोई प्रतिबंध नहीं है। 3 महीने का बच्चा पुत्रा का दूध पीने के बहाने पुत्रा को ही खत्म कर दिया। इसमें किसी भौतिक शरीर वाले बच्चे की सामर्थ्य हो सकता है? फिर 5 साल का हुआ, व्योमासुर का गला दबा के मार दिया। व्योमासुर आया, उठा के ले गया कृष्ण को, उठा के ले गया तो जैसे उसने हाथ लगाई और उसे गला पकड़ लिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। अरे कोई 5 साल का बच्चे इतने बड़े राक्षस का गला दबा सकता है? यदि भौतिक शरीर वाला होगा तो असंभव है। इसलिए उनकी लीलाएं जो वर्णन जो किया कि उसे स्पष्ट कर दे रहे हैं, उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं था। देखने के लिए भौतिक शरीर जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अशरीरी ही वे थे। इसलिए कहते हैं सत्य सत्यामप्याह, सप्तशती देवी की कहानियों में भी आया है, देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते। देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए वह सर्वत्र व्यापिनी देवी चैतन्य अभिव्यक्त हो जाती है। चामुंडा के रूप में आ गई महिषासुर को मारने के लिए, चंड मुंड को मारने के लिए अलग रूप धारण कर लिया, शुम निशुम को मारने के लिए रूप धारण कर लिया, रक्त बीजासुर को मारने के लिए स्वयं जिह्वा के रूप में पृथ्वी को अपनी जिह्वा बना लिया। इस तरह से वह देवी जो है देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए आविर्भूत होती है। जब तब लोग कह देते हैं देवी का जन्म हो गया। तथा उत्पन्ना इति लोके सा नित्यापि, वह नित्य होते हुए भी लोक में उनकी इस लीला को उत्पत्ति मान करके जन्म आदि व्यवहार कर देते हैं। आत्माया स्वाधीन माया न लोकवत्तु ते तो माया अधीना, न लोकवत, जीव के समान मत समझो। जीव जो है माया के अधीन है और ईश्वर के अधीन माया है। यही अंतर जीव और ईश्वर। भाष्यकर अवतरण कर पूछ रहे हैं तच्च जन्म कदा किमर्थंच इत्युच्यते। ठीक है, मान लिया आप अपनी माया से जब चाहे तब जो चाहे सो शरीर धारण कर लेते हो, वह जन्म कब होता है और किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होता है? संक्रांति अवतरण का में कह रहे देवादिषु माया तव संभव कदा इत्याकांक्ष। देवादि विभिन्न शरीरों में, पशु शरीर में भी जन्म लिया, हाँ, उभयात्मक शरीरों को भी धारण किया आपने, और माया के द्वारा जो आप धारण करते हो तब कदा संभव, कब ऐसा आप करते हो? इत्याशंकायाम आह,
इत्याकांक्षायाम आह। ऐसी आकांक्षा होने पर जवाब में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि हो जाए, धर्म का ग्लानि, ग्लानि मैंने गई ग्लई हर्ष क्षय धातु है, नहीं धर्म का हर्ष क्षय हो जाए, नहीं धर्म जितना हृष्ट पृष्ठ प्रसन्न हो सर्वाचरण के द्वारा वह न रह जाए, लोगों के द्वारा आचरण करना बंद हो जाए, धर्माचरण लगभग बंद होते जाए, कम होते गया, इतना कम होते गए मानो कहीं है ही नहीं। जैसे आजकल ये स्थिति आ ही चुकी है, लगभग धर्माचरण कहाँ है, धर्म ही नहीं जानते तो आचरण क्या करें। समस्या तो ये भी, धर्म को जानते ही नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं आप लोगों में से भी कितने धर्म को जानते हैं? स्वधर्म क्या है? अपने वर्णानुसारेण आपका धर्म क्या है, अपने आश्रमानुसारेण आपका धर्म क्या है। जब कभी आपने श्रुति स्मृति पढ़ के सुने हुए जो आधार पर या गीता जी के आधार पर ही जैसी भी आधार बना लो और सूची बनाओ, ये मेरे धर्म हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्रह्मचारी हूँ तो मेरे ये धर्म है, ब्राह्मण होते हुए गृहस्थ हूँ तो मेरे ये धर्म है, मैं ब्राह्मण होते वानप्रस्थ हूँ तो मेरे ये धर्म है। अपने अपने ही तो ठिकाना लगाओ पहले, बाकी दुनिया को तो छोड़ो, किसकी क्या धर्म है जानने की जरूरत नहीं। पहले अपने अपने ही जहाँ जहाँ भी हो, जिस किसी भी में हो, वर्ण और आश्रम अनुसारेण स्वधर्म को निर्णय कर लो। भगवान विपुर में क्या जो आगे कहेंगे, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कैसा न आप परधर्म में खड़े हों और भ्रम में पढ़ेंगे हम अपने धर्म में बढ़िया ढंग से चल रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, भ्रांति हो सकती है। इसलिए आप जहाँ भी हैं और जो भी कर रहे हैं वो अपने धर्मानुसार है या नहीं, यह पहले अपने आप में निश्चय कर लीजिए। और जो आप चयनित कर देंगे, सूचीबद्ध बना देंगे, ये मेरे धर्म है, उसमें से आप देख लो कितने आप पालन कर रहे हैं, टिक लगाओ उसमें, आपको पता लग जाएगा मुश्किल से 10% पालन नहीं हो रहा है, 100% तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बड़े बड़ी बात लोग कर रहे हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, बड़े वेदांत की भाषण करते हैं, लेकिन खुद इन्हें पता ही नहीं वे है कहाँ, कितने पानी में हैं, खुद की औकात की ज्ञान ही नहीं है। इसलिए कहा गया ना, स्व अज्ञान जो अति विरला, अपनी अज्ञान को जानने वाले अत्यंत विरल होते हैं। भले धर्म को जानने वाले भी हैं, नीतिज्ञो नियतिज्ञश्च धर्मज्ञोपि शास्त्रज्ञाः ब्रह्मज्ञोपि बहवः। नीति को जानने वाले, नियति को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, अन्य शास्त्रों को जानने वाले और ब्रह्म को भी जानने वाले परोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोगों की भी कोई संख्या की कमी नहीं है, कहते हैं बहवः। लेकिन ये सब जानते हुए भी अपने अंदर छिपा हुआ अज्ञान को पहचानने वाले बहुत ही कम होते हैं। स्वज्ञान जो अति विरला, इसलिए उसको पहचानने की कोशिश करो। ये स्वरूप किसका है? ये जो स्वरूप बोला किसका है? ये नीतिकार ने कहा है, स्वयं नीति शास्त्र का है। ये बता रहे हैं अपने आप को जानो पहले, तुम कहाँ हो, कैसे हो, कितने में हो, वहाँ से आगे बढ़ने की तभी तो सोचेगा आदमी।
इसलिए कहते हैं कि देखो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म का ग्लानि का मतलब धर्म का आचरण न होना, धर्म का हर्ष क्षीण होना। धर्म का हर्ष क्या है? धर्म का आचरण जितना हो रहा है उतना ही धर्म में हर्ष रहेगा, और जितने आचरण ना हो उतना उसके अंदर क्लेद आएगा, दुखी होगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो गया, वृद्धि हो गई। जब जब ऐसा होता है तब तब मैं अपने आप को शरीर आदि के रूप में सृजन करके संतुलन बनाने के लिए आ जाता हूँ। धर्म और अधर्म में असंतुलन पैदा हो जाए जब जब, तब तब मेरा अवतार होता है, मैं अवतरित होता हूँ, ये भगवान कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भाष्यकार कह रहे हैं ग्लानिर माने हानिर, वर्णाश्रमादि लक्षणस्य, स्पष्ट कर दिया ना, प्राणी नाम अभ्युदय निश्रेय साधनस्य भवति। ग्लानि सीधा हानि हो गया। किस चीज़ की हानि हो गई? वर्णाश्रम धर्म की हानि हो गई। प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेय के साधन का अनुष्ठान होना बंद हो गया। हे भारत, अभ्युत्थानम उद्भवो अधर्मस्य, कहने का अभिप्राय तब क्या हुआ? फिर धर्म का हानि होने का मतलब है अधर्म का अभिवृद्धि हो जाना। तदा आत्मा सृजा में हम माया, पूर्व कर ले आया पुरुष लोग से, माया से तब तब अपने शरीर धारण कर लेते। शंकरानंद टीका, वर्णाश्रमी नाम अभ्युदय निश्रेय सिद्ध है, सम्यक अनुष्ठेय धर्म से वैदिक ग्लानिर विघ्नकारी भीर निर्विशेष विच्छित्तिर यदा यदा भवति। वर्णाश्रमियों के द्वारा अपने अभ्युदय और निश्रेय सिद्धि के लिए सम्यक अनुष्ठेय जो धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें ग्लानि होने का मतलब क्या? विघ्न कर्तृ भी ही, विघ्नकारी भी, विघ्नकर्ता लोग खड़े हो गए। निर्विशेष विच्छित्ति, निर्विशेष भाव से उसका विच्छेदन करने लग गए, भ्रमित कर देते हैं। विघ्नकारी लोग करते क्या है? भ्रमित कर देते। ईसाई मुसलमान ये सब क्या है? विघ्नकारी लोग आपके लिए। वहाँ जाते हैं, भ्रमित कर देते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है? अरे इतनी देवी देवता, इतना ये वो क्या है? इतने त्यौहार, जितना कमाए सब हर महीने में 2-4 त्यौहार में ख़त्म हो जाता है, क्या बचत करेगा? इसे तुम झोंपड़ी में रह रहे हो, ऐसा बंद करो, तुम ईसाई बन जाओ, साल में एक ही त्यौहार करना है, दूसरा है ही नहीं, तो बहुत पैसा तेरा बच जाएगा। ऐसे उल्टे सीधे पाठ पढ़ा देते। तुम्हारे उस धर्मानुष्ठान से तुम्हारे धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ घुमाना फिराना होता है, अनेक सुविधाएं दे देंगे उसको, उसके अनाज आदि की सुरक्षा कर देंगे, अनेक प्रकार से प्रलोभन देते हैं। देखो तुम्हारे यहाँ शादी में इतने लाखों रुपया लगता है, अभी एक शादी में अरबों रुपया लग गया, लाखों का, बेमतलब देश के पैसे की बर्बादी। अब ऐसे कहेंगे, अब आप इस बात तो सही कह रहा है, हमारे तो कुछ भी नहीं होना है, पादरी के सामने आ जाओ तो एक दूसरे जुट्ठा पिला देंगे, हो गया काम, तुम्हारी शादी हो गई। आदमी सोचता है तो बहुत बढ़िया है, ना दहेज न लफड़ा न कुछ नहीं, न बाजा ना गाजा बजाना, न गांव को खिलाओ और गाली सुनो। तो किसको खुश करेंगे आप? आपने कभी गांव को खिला के देखा होगा तो कभी आपको गांव के लोगों ने बहुत अच्छा किया नहीं बोलेंगे। 2-4 चमचे बोल लेते, बात अलग है, बाकी कोई नहीं बोलेगा, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे बस। हाँ, वो भी ऐसे हो जाते हैं, कुछ कमी निकालेंगे, नहीं ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये कम था, वो कम था, कुछ न कुछ बोलेंगे। ये सब बातें बोलो, भड़काते हैं वो लोग, इसे कहा को चक्कर पड़ रहे हो तुम, हमारे यहाँ आ जाओ। ये विधर्मी लोग आपको स्वधर्म में टिकने नहीं देते हैं, वे विघ्नकारी है। ये निर्विशेष विच्छेदन पैदा कर देते, यदा यदा भवति ही पुराण प्रसिद्धि द्योतनार्थ। ही यहाँ पर अव्यय है, वह पुराण में ऐतिहासिक कहानियों का प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए। जहाँ राक्षस लोग हावी हो गए, देवता जी को भी बंदी बना डाला,
है ना, देवताओं को भी बंधी बना लिया। रावण ने शनि को भी अपने पैर के नीचे दबा दिया, दबा के रखा रहा। किसने कहा तो अभी तुम्हारा 7:30 शुरू होने वाला है, शनि तुमको परेशान करेगा। चाहिए कैसे करेगा वो, बुलाया, पकड़ लिया, बंदी बना के रख दिया और अपने पैर के नीचे दबा के रख दिया, चुपचाप पड़े रहो, मेरे देखना भी नहीं। औंधे लेटा दिया उसको और सर पर एक पैर रख दिया, नीचे ही देखते रहो, तो मेरे को देखेगा ही नहीं तो क्या असर करेगा। फिर उसके बाद में आप पट्टी बांध करके इसकी आंख में जेल में डाल दिया, कारागृह में रख दिया। तो हनुमान जी के छोड़ा दिया। फिर वक्र दृष्टि से देखा जैसे रावण को, तो उसका तो नाश हो गया। एक समय आया देखो वन, जहां पर वो भी बंदी होकर पड़ा रहा, देवता। इसे पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में अनेकों कहानी है जहां असुर लोग हावी हो गए, अधर्मी और जो है दैवी पुरुष लोग दबा दिए गए, साधुओं को दबा दिया। तथैव अधर्मस्य सर्वानर्थ हेतु और अभ्युत्थानम, और अधर्म जो सर्व अनर्थ का कारण है उसकी अभिवृद्धि हो गई। अभितः सर्वत्र आश्रमेषु वर्णेषु च उत्थानमिति अभ्युत्थानम। अभि मने सर्वथा, अभिता मने सर्वथा। सर्वथा का मतलब क्या, सभी वर्णों में, सभी आश्रमों के सभी स्तर में इनके अधर्म बढ़ते गया, बढ़ते गया। धूमकेतुरिव उत्पत्तिर्भवति, जैसे धूमकेतु उत्पन्न हो जाता है विनाश करने के लिए, वैसे ही अधर्म उत्पन्न हो जाता है लोगों के हृदय में विनाश करने के लिए। तदा तदा आत्मानं स्वस्य धर्म अधर्मयोः तद्वतां च अनुग्रह निग्रह योग्यम देहम आत्माया। मैं अपने आप को सभी के धर्म अधर्म का और तद्वान पुरुषों के अनुग्रह और निग्रह करने के लिए धर्म वालों के ऊपर अनुग्रह करूंगा और अधर्म वालों पर को निग्रह करूंगा। उसके लिए आत्मा से देहम सर्वनियंता अहम ईश्वर सृजामी। सर्वनियंता होने के कारण से भी मेरा कर्तव्य है नियमन करना, संतुलन लाना। इसलिए वह ईश्वर होने के कारण से मैं अपनी माया से शरीर को उत्पन्न कर लेता हूँ।